जितना अहमदाबाद अपने आप में एक बहुत बड़ा फैक्टर था ना, उससे कहीं बड़ा एक फैक्टर था एडिलेड 2022, जिसका हमने अपनी बुक में भी मेंशन किया है. That was one of the major turning points in the history of Indian cricket. When Sanju Samson was not allowed to play the finals. मुझे उसके बारे में जानना है कि वो क्या किस्सा है. अगर वो मैच संजू खेलते, अहमदाबाद में जो हम लोगों ने लॉस देखा, वो लोगों के लिए एक बहुत बड़ा हार्ट ब्रेक है, आज तक है आई बिलीव. जब आप बुक लिख रहे थे तो क्या माइंडसेट रहा जब आप, क्योंकि आप ऑफ कोर्स वो रिकॉल करते होगे, वो मोमेंट्स रिविजिट करते होगे मेंटली कि क्या हुआ था, कैसे हुआ था, आप कैसा फील कर रहे थे उस टाइम पे? जब ये इंस्टेंस हो रहा था ना, एट दैट टाइम आई वाज कमेंटेटिंग ऑन दिस मैच. ओके. आई थिंक इट इज वन ऑफ द मोस्ट हार्डेस्ट मैचेस इन विच आई हैव डन सम काइंड ऑफ अ वर्क. ऐसा नहीं है कि इंडिया इससे पहले कभी हारा नहीं है, डेफिनेटली इंडिया हारा है, बट दैट वाज लाइक वेरी टफ बिकॉज the Indian team during that World Cup, you were unbeaten. Like Correct. आप एक भी मैच नहीं हारे लीग स्टेज में. आपने सेमीफाइनल में न्यूजीलैंड को हराया. फाइनल तक आते हुए आपको एक ऐसी टीम के आगे रखा जा रहा था, बिल्कुल साथ रखा जा रहा था. That is the dominant Australian team जिसकी हम हमेशा बात करते हैं. लेट 90s अर्ली 2000s की रिकी पॉन्टिंग, स्टीव वॉ, एडम गिलक्रिस्ट, मैथ्यू हेडन, 10 प्लेयर हम उनके गिना सकते हैं. करेक्ट. मतलब उनके पास हर एक प्लेयर मैच विनर था. वो हारते ही नहीं थे यार कुछ. उनको आप कोई बायलैटरल सीरीज खिला लो, वो उसको जीत जाएंगे. टेस्ट क्रिकेट में तो वो इनडोमिटेबल थे, मतलब उनको हराना ही बहुत मुश्किल था. और अगर एक उनकी हार होती भी थी ना, तो इमीडिएटली क्रिकेट ऑस्ट्रेलिया को चेंज करता था ताकि भाई आप दोबारा से मतलब ना हारो. राइट. इंडियन टीम को उस ऑस्ट्रेलियन टीम के बराबर रखा जा रहा था. भाई इंडिया को बस अब एक मैच जीतना है, एंड दैट इज वेयर द कंपैरिजन विल कम कि भाई जो ऑस्ट्रेलिया कर पाया था ना, वो इस इंडियन टीम ने करके दिखाया. कोई और टीम कर ही नहीं सकती थी वो, लाइक चांस ही नहीं था उस चीज का. तो उस दिन लाइक व्हेन इंडिया वाज इनिशियली बैटिंग, थोड़ा विकेट्स जल्दी आए थे. रोहित शर्मा को अच्छा स्टार्ट मिला था, फिर वो आउट हो गए थे. विराट कोहली वाज लाइक स्टिल प्लेइंग प्रीटी डिसेंट. फिर बीच में ऐसा हुआ कि जब इंडिया ने थोड़े विकेट्स लूज करे, दैट इज व्हेन जो एक सबसे बड़ी आई थिंक इंडिया वहीं पे आई थिंक जो मैच हार गया था ना, वो ये था कि इंडिया अपने शेल में चला गया था. और जब आप अपने शेल में चले जाते हो, जब आप थोड़ा सा सहम जाते हो ना, तो आधे से ज्यादा बैटल तो आपका वहीं पे ही आप हार जाते हो. करेक्ट. इसलिए कहते हैं ना कि किसी भी स्पोर्ट में मोस्ट ऑफ द बैटल्स जो होते हैं ना, वो आप फील्ड के बाहर हारते हो, फील्ड पे नहीं हारते हो. दैट्स एग्जैक्टली व्हाट हैपेंड विद इंडिया, कि वो एक मेंटल बैटल था जो ऑस्ट्रेलिया वहां पे जीत गया. You have to give credit to Australia also, क्योंकि उनके पास पहले इतने वर्ल्ड कप फाइनल खेलने का एक्सपीरियंस था, जीतने का. उनकी वही मेंटालिटी आई, वही परफॉर्मेंस आई, और उन्होंने इंडिया को हरा दिया. आई थिंक इट वाज वेरी टफ फॉर एनी इंडियन फैन, बिकॉज इट वाजंट बिकॉज कि यू जस्ट लॉस्ट द फाइनल तो आप तभी डिसअपॉइंटेड थे. इट वाज बिकॉज कि आपकी जो जर्नी रही थी ना, वो इतनी अमेजिंग थी ना. दैट्स लाइक one of the most impressive performances that has been put by an Indian team ever in the history of playing the World Cups. And yet when you lose the final, it just turns out to be so near yet so far. मैंने क्रिकेट फील्ड पे बहुत सारे प्लेयर्स को रोते हुए देखा है, जीत में भी हार में भी. बहुत इसके एग्जांपल्स हैं. जब इंडिया 2007 का T20 वर्ल्ड कप जीता था, तब बहुत प्लेयर्स रोए थे. वंडरफुल मोमेंट. Absolutely. I'm still getting goosebumps, talking about it. Srishant taking that catch, Joginder Sharma, Mahendra Singh Dhoni, the captain. फिर उसके बाद इंडिया ने जो मतलब मल्टीपल उसके बाद भी आपकी विन्स रही थी. 2011 का जो आप वर्ल्ड कप जीते थे, जो आप घर पे ही जीते थे. आई थिंक इट वाज वेरी सैड टू सी आवर प्लेयर्स crying at that time. Like you wouldn't want them to face such kind of a situation कि यार वो इतना अच्छा खेले यार, and yet वो एक दिन आपका खराब निकल गया, and then you're just back to square one. मतलब कुछ भी मतलब आप अचीव नहीं कर पाए. That is why स्पोर्ट में एक चीज जो बहुत ज्यादा क्रूअल होती है ना, वो ये होती है, you don't win the second position, you settle for the second position. जो एक सबसे बड़ी बात बहुत ज्यादा होती है, and it was very disheartening to see that. So when we were like writing this book, तो 2023 का जो ये फाइनल था, that was obviously the first half of the book has been written by Yashasvi, the second half has been written by me. So when we were discussing about this chapter कि जो इस heartbreak का था, he was the one to write it. I think when we were discussing also ना, so during a moment we went numb कि यार हम क्या करें, मतलब इसको कैसे लेके, because you really need to put it into words.
अहमदाबाद का स्टेडियम है, नरेंद्र मोदी स्टेडियम, लार्जेस्ट स्टेडियम है, हम सबको पता है, अपना घर है, इतने सारे लोग हैं, बाहर से कोई आती है टीम और वो आपको चुप करा के चली जाती है. It's not easy to put that into words, and I think that's where all the emotions came in, जहाँ पे हम सबको पता था कि we don't necessarily have to talk about it as fans, but हमको ये चीज पता थी कि यार we need to tell कि हमको उस टाइम पे क्या फील हो रहा था. कि जो प्लेयर्स को कई बार होता है ना कि जब आप कोई बड़ा मैच हारते हो, you just want to be in your room, you just want to cry and you just don't want to leave that room for a while. It was with all of us. Now मैं ऐसा ट्रेन हो चुका हूँ क्योंकि मेरे को पता है कि मैं फील्ड पे काम करता हूँ या फिर मैं डेस्क से काम करता हूँ, तो आपको अपने इमोशंस को साइड रखना बहुत जरूरी होता है, बिकॉज यू हैव टू गेट द जॉब डन. चाहे आपको फील्ड पे किसी का इंटरव्यू लेना है या फिर अगर आप डेस्क से कमेंटेट कर रहे हो या कुछ भी कर रहे हो, you have to put get the job done because that is very important for the organization. और आप अपने इमोशंस भी फ्लक्चुएट नहीं कर सकते हो. Exactly. So बाद में जब आप उस चीज को प्रोसेस करते हो ना, I think I definitely had a tear in my eye when India lost that final. It was not easy because हम सबको पता था यार कि I think the whole country was crying that day. Seriously, to see our captain in tears na at that time, Rohit Sharma, who literally had set that example कि यार मैं लीड फ्रॉम द फ्रंट करूंगा, मैं बैटिंग अच्छी करूंगा, मैं एग्रेसिवली खेलूंगा, आई विल मेक श्योर दैट जो मैं करूँ ना मेरे प्लेयर्स उसको फॉलो करें. टू सी हिम इन टीयर्स, आई थिंक दैट वाज द मोस्ट हार्ट ब्रेकिंग मोमेंट फॉर मी. आई नेवर वांटेड टू सी द कैप्टन ऑफ माय नेशनल टीम इन टीयर्स, बिकॉज यार आपको ऐसा लगता है कि वो भी रो रहा है, ही इज लाइक वेरी मच डिसअपॉइंटेड, एंड ऑन द अदर हैंड there is a situation wherein you just want to be there and you just want to tell that person that it's okay, the sun is going to come up again tomorrow. Right. And I'm telling you, वो नहीं आता सूरज अगले दिन. आप अगर किसी को ये बोल देना तो वो नहीं कोई बिलीव करेगा, because you're not going to get that same situation again कि यार काश अगर मैं वो कैच पकड़ लेता तो आज कुछ हो जाता. काश अगर मैंने 10 रन थोड़ा और फास्ट मार दिए होते तो शायद ये हो जाता. सो आई थिंक हम यहाँ से बैठ के तो कुछ भी बोल सकते हैं. मैंने बहुत सारे लोगों को ब्लेम भी करते हुए देखा था, एंड शायद थोड़ा सा इंडिया को क्रिटिसाइज किया जाना भी चाहिए था उस दिन के, क्योंकि कुछ प्लेयर्स उतना अच्छा नहीं खेले थे. बट आई थिंक द मोस्ट हार्ट ब्रेकिंग मोमेंट दैट आई हैड ना वाज टू सी आवर कैप्टन रोहित शर्मा क्राइंग. यू डोंट वांट दैट टू हैपन. हारना अलग बात होती है, बट एक ऐसी स्टेज पे हारना जो आई थिंक सबको रुला दे, एंड देन टू पुट दैट इनटू वर्ड्स जहां पे आपको पता है कि द सन is technically going to come up tomorrow, but आपको पता है कि आपके लिए वो चीज नहीं आने वाली. It's equally दोबारा नहीं आ सकता. It's equally difficult, yeah. थैंक यू सो मच इस क्लिप को एंड तक देखने के लिए. अगर आप ऐसे और भी क्लिप्स देखना चाहते हैं तो अभी हमारे चैनल आरुषि विद क्लिप्स को सब्सक्राइब कर लीजिए, और अगर इस क्लिप के पूरे एपिसोड को आप देखना चाहते हैं तो प्लीज विजिट कीजिए हमारे दूसरे चैनल पॉडकास्ट विद आशी को.